दोस्तों, सेबी की रिपोर्ट के अनुसार हम लोग जानते हैं कि 100 में से सिर्फ 90 ट्रेडर जो हैं वो लूज करने के लिए आते हैं और 10% ट्रेडर जो हैं वो पैसा बनाते हैं। यानी कि 10 में से 9 ट्रेडर लूज करते हैं और एक ट्रेडर जो है वो पैसा बनाता है। ऐसा क्यों है? आखिर वो एक ट्रेडर जो पैसा बना रहा है वो ऐसा क्या कर रहा है जो बाकी 90% लोग नहीं कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। ऐसे वो कौन से नियम हैं, वो कौन सा डिसिप्लिन है जो ये 1% ट्रेडर फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करने के बाद वो उस 1% क्लब में शामिल हो जाते हैं। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अगर आप शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, बार बार देखिएगा। जितने भी रूल्स हैं इन रूल्स को लिख के रखिएगा, अपनी ट्रेडिंग डेस्क पे रखिएगा। आपका जो भी ऑफिस हो, आप जहाँ भी ट्रेड करते हो वहाँ इसको लिख के आप ऊपर स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिख लेना, प्रिंट करके आप चिपका लेना। अगर आपने ये डिसिप्लिन रखा तो आपको एक सफल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल राठौर और आप देख रहे हैं द कैपिटल गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शेयर बाजार में सफल होने के 10 नियम जानने वाले हैं। पहला नियम है कि ट्रीट लाइक ए बिजनेस, यानी कि आप इस मार्केट को, अगर आप यहाँ ट्रेड करने आए हैं और सफल होने आए हैं तो आप इस मार्केट को एक बिजनेस मान के चलिए। आप जो भी ट्रेडिंग का कार्य कर रहे हैं उसको एक बिजनेस की तरह ट्रेड करिए। जब तक आप इसको बिजनेस की तरह ट्रेड नहीं करेंगे तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि आप इससे जो अपना एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही हाई रखते हैं, जो कि बिजनेस में नहीं होता है। आप सोचिए, अगर आप कोई बिजनेस खोलते हैं तो उससे रिटर्न की क्या उम्मीद रखेंगे? आप सोचेंगे कि अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया है तो मुझे महीने में 2-3 हज़ार रुपये बचने चाहिए। अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो महीने में मुझे 40-50 हज़ार रुपये मिलने चाहिए। अगर इस माइंडसेट के साथ आप इस बिजनेस में आते हैं, ट्रेडिंग के बिजनेस में आते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले तो आप इसको एक बिजनेस मानिए। जितना पैसा बिजनेस में लगता है उतना पैसा लेके आइए। अब होता क्या है साथियों, आप लोग फ्री में ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खुलता है, आप लोग खुलवा लेते हैं। उसके बाद आप उसमें 100 रुपये ऐड करते हैं, उस 100 रुपये से ट्रेडिंग का चालू कर देते हैं। फिर 1,000 डालते हैं, 1,000 से करने लगे, वो जब चला गया 10,000 डाले, फिर 50,000 डाले, फिर 1 लाख डाले। अब आपको लत लग चुकी है तो अब आप पैसे डालते जा रहे हैं, पैसा लूज होता जा रहा है। पहले ही जब आप कोई बिजनेस चालू करने वाले हैं, एक पान की दुकान भी आज की तारीख में 50,000 रुपये में खुलेगी, तो आपको शेयर बाजार में आने से पहले एक कैपिटल इकट्ठा करना है। इसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। यहाँ आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं और जितना आप महीने में कमाना चाहते हैं, अगर आप महीने में 50,000 कमाना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए लेके आइए। अगर आप महीने में 25,000 कमाना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए लेके आइए, है ना? इसी रेशियो में जितना आप पैसा लेके आएंगे उससे आप जेन्युइन रिटर्न की उम्मीद रखो। आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो पहली बात, आप अपने इस काम को एक बिजनेस मान के चलेंगे। आप एक जुआरी नहीं है, यहाँ जुआ खेलने नहीं आए, बिजनेस करने आए। बिजनेस माइंडसेट के साथ जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे आप सफल ही होंगे। दूसरे नंबर पे आता है कि नो योरसेल्फ। आप अपने आप को समझो। अभी तक आपने जो भी ट्रेडिंग किया है, मैं मान के चलता हूँ कि आप ट्रेडिंग कर चुके हैं और अपना लॉस भी कर चुके हैं, तभी आप आज ये वीडियो देखते देखते, खोजते खोजते यूट्यूब पे हमारे वीडियो तक पहुँचे हैं। तो आपने लॉस कर लिया, आपने ट्रेड भी कर लिया। अब आपने जो भी ट्रेडों में लॉस किया है या प्रॉफिट किया है उनका एक जर्नल बनाइए। ट्रेड बुक में चले जाइए, वहाँ से अपनी सीट डाउनलोड कर लीजिए और उस सीट को देखिए कि आपने किस प्रकार के ट्रेड ज़्यादा लिए, आपको प्रॉफिट किस प्रकार के ट्रेड में हुई और लॉस हुआ तो वो किस प्रकार के ट्रेडों में हुआ। वहाँ से आपको ये बात पता चलेगी कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपकी साइकोलॉजी क्या है। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप पोजिशनल हैं कि आप इन्वेस्टर हैं, या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप एफएनओ ट्रेडर हैं। मतलब आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है वो अब तक किए गए लॉसेज और अब तक किए गए ट्रेड से आप वो चीज़ निकालिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं। अब आपने जान लिया आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं तो आपको सिर्फ वही ट्रेडिंग स्टाइल अपनानी है।
कोई भी दूसरी ट्रेडिंग स्टाइल नहीं चेंज करनी। ऐसा नहीं कि आज आपने मेरा वीडियो देख लिया तो वो ट्रेडिंग स्टाइल ले ली, कल उसका वीडियो देखा तो उसकी ट्रेडिंग स्टाइल ले ली। नहीं, आपका एक नेचर है, आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप ज़्यादा देर तक ट्रेड में नहीं रह सकते तो आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर आप प्रेशर नहीं झेल सकते हैं तो आप कैसे पोजीशन लेके जाओगे कैरी फॉरवर्ड, है ना। तो आप पोजिशनल ट्रेडर नहीं बन सकते, तो आप इंट्राडे ही बन सकते। अगर किसी को इंट्राडे में टाइम नहीं मिलता, वो ट्रेड डालने के बाद अपने काम में बिजी हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है, तो वो इंट्राडे ट्रेडर नहीं बन सकता, वो पोजिशनल ट्रेडर बनेगा। तो अब तक के लॉस और अब तक के किए गए ट्रेडों से आपका ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि आप किस प्रकार के ट्रेडर बनेंगे। आपको वही ट्रेड लेने हैं जिसमें आप प्रॉफिटेबल रहे और कंफर्टेबल रहे, ठीक है। अब रूल नंबर 3 पे आता है कि डिफाइन योर सेटअप। आप अपना एक सेटअप बनाएंगे, यानी कि आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब तक आपने रैंडमली ट्रेड किया होगा। मान लीजिए अभी सपोर्टर पे ट्रेड कर दिया, किसी दिन रेजिस्टेंट पे ट्रेड कर दिया, किसी दिन आपने बुलिश इनगल्फिंग पे ट्रेड कर दिया, किसी दिन बुलिश हरामी पे, किसी दिन शूटिंग स्टार पे, किसी दिन मैकडी पे, किसी दिन RSI पे, किसी दिन बॉलिंजर बैंड पे, नाना प्रकार के आप ट्रेड करते रहे। उन्हीं ट्रेडों में से आपको एक स्ट्रेटजी सिर्फ ढूंढनी है जिस स्ट्रेटजी का परसेंटेज जो है लगभग 50-60% सक्सेस रेशियो हो। यानी कि होली ग्रेल कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं ढूंढनी है, आपको वो स्ट्रेटजी देख लेनी है जो 10 ट्रेड लेने पे 5-6 बार प्रॉफिटेबल रहती हो। ऐसी ही किसी एक स्ट्रेटजी जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, उस स्ट्रेटजी को लेकर ही आप ट्रेड करेंगे। आप अपनी स्ट्रेटजी बार बार नहीं बदलेंगे। वैसे भी स्ट्रेटजी बार बार बदलने से होता क्या है, वो आप देख ही चुके हो, लॉस ही होता है। तो एक ही स्ट्रेटजी पे अगर आप 100 ट्रेड मारेंगे, यकीन मानिए कोई भी दुनिया घटिया स्ट्रेटजी आप लेके आइए, एक ही स्ट्रेटजी पे आप 100 ट्रेड मारिए, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात मैं अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अब चौथे नंबर पे आता है कि बैक टेस्ट योर स्ट्रेटजी। अब आपने स्ट्रेटजी ढूंढ ली, जो स्ट्रेटजी आपको सही लगी, अब उसको आप बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट क्या मतलब? बैक टेस्ट का मतलब ये है कि उस स्ट्रेटजी को, आजकल बहुत से बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर फ्री में उपलब्ध हैं, आप कर सकते हैं। कुछ पेड भी है, कुछ फ्री भी है। किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके आप अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट आपको करना है लगभग 10 साल के लिए। अब कहीं 10 साल का डाटा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, 5 साल से कम तो आपको बैक टेस्ट करना ही नहीं है। पिछले 5 साल का बैक टेस्ट क्यों करना है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि 5 साल में बाजार का पूरा एक साइकिल हो जाता है। बाजार में बुलिश ट्रेंड भी आया होगा, बेरिश ट्रेंड भी आ चुका होगा, साइड वेज भी हो गया होगा, बहुत से चुनाव भी हो गए होंगे। मतलब जो कुछ भी बाजार में होता है वो 5 साल में हो चुका होगा। बाजार ने सब कुछ देख लिया होगा। एक छोटा मोटा क्रैश भी आ गया होगा, एक 20% का करेक्शन भी हो गया होगा। तो इन 5 सालों में अगर वो स्ट्रेटजी आपने बैक टेस्ट की, फिर उसका सक्सेस रेशियो 50 से 60% के बीच में आया है, तो वेरी गुड है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। मिनिमम 5 साल के लिए तो स्ट्रेटजी चेक करनी है। अब कैसे चेक करनी है, अब वो भी समझ लीजिए। उस स्ट्रेटजी को पहले आप वीकली सेटअप पे चेक करेंगे। वीकली में उसने पैसा बनाया, अब आप उसे डेली पे चेक करेंगे, क्या वो डेली पे प्रॉफिटेबल है। अगर वो डेली पे प्रॉफिटेबल है, फिर आपको देखना आवरली पे। अगर वो आवरली पे प्रॉफिटेबल है, फिर आप चाहें तो 15 मिनट पे भी देख लें तो वेल एंड गुड। अगर वो इन चारों टाइम फ्रेम पे प्रॉफिटेबल है तो बस, फिर तो चाहे आप एल्गो ही लगा दें, आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अपनी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट जरूर करें, मिनिमम 5 साल के लिए। 5 साल का बैक टेस्ट इनफ है। और नंबर 5 पे आता है कि स्टिक विद ए सिंगल सेटअप। यानी कि अब जो सेटअप आपने बैक टेस्ट कर लिया है, स्ट्रेटजी बना ली, अब आपको इसी सेटअप के साथ बने रहना है। चाहे आपके स्टॉप लॉस लगातार 8-10 हिट हो जाए, कोई मैटर नहीं। क्योंकि ब्रूसली ने कभी कहा था कि मैं उस मुक्केबाज से नहीं डरता हूं जिसे 10,000 प्रकार के मुक्के कैसे मारने ये पता है, मैं उससे डरता हूं जिसको एक ही मुक्का 10,000 बार कैसे मारा जाता है ये पता है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी के साथ स्टिक रहना है। अब आपने चूंकि 5 साल बैक टेस्ट कर लिया, हर टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट कर लिया, अब आपको कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। भाई कभी कभी मार्केट खराब होता है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। आपको अपना वही ट्रेडिंग सेटअप रखना है, वही स्ट्रेटजी रखनी है। उसी स्ट्रेटजी पे लगातार जब भी ट्रेड आते जाए आपको ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉसेस से नहीं डरना है।
जब तक आप उस स्ट्रेटजी से बने रहेंगे, देखना आपको वो स्ट्रेटजी पैसा कमा के ही देगी, क्योंकि आपने उसका बैक टेस्ट प्रॉपरली कर लिया है, हर टाइम फ्रेम पे कर लिया है, हर प्रकार के मार्केट में भी कर लिया है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलनी है। दुनिया में कोई भी ऐसी होली ग्रेल स्ट्रेटजी होती नहीं है जिसमें स्टॉप लॉसेज ना लगें। क्योंकि अब आपने बैक टेस्ट कर ही लिया है तो आप अपनी स्ट्रेटजी का स्टिक रहेंगे। अब छठे नंबर पे आता है कि प्लान योर ट्रेड, यानी कि अपने ट्रेड को आपको प्लान करना है। अब प्लान क्या करना है, आपके पास स्ट्रेटजी है, सब कुछ हो गया। अब आपको अपनी वो स्क्रिप्ट ढूंढनी है, क्योंकि शेयर बाजार में तो 8000 स्टॉक है। तो क्या आप 8000 शेयर में कोई भी रैंडमली ट्रेड करते रहोगे? अगर ऐसा करोगे तो नहीं हो पाएगा बंधु, सॉरी। आपको अपनी एक वॉच लिस्ट बना लेनी है जिसमें मैक्सिमम 10 शेयर हो, अगर हो सके तो 5 ही शेयर हो। उन्हीं शेयरों में आपको ट्रेड लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल तो रहेंगे ही, लेकिन आप ये भी बता देंगे बगैर चार्ट देके, आपको मैं पेन पकड़ा दूं और कह दूं कि इसका पिछले 5 दिन का आप चार्ट ड्रा कर दीजिए, तो आप चार्ट ड्रा कर देंगे। मान लीजिए मैं टीसीएस में ट्रेड करता हूं, मैं लगातार टीसीएस में ट्रेड करता हूं, तो मुझे पता है कि यार टीसीएस इतने में खुला, कल इतने में खुला था, कल का लो इतना था, हाई इतना था। मैं पेन लूँगा, आराम से चार्ट ड्रा कर दूंगा। उसके सपोर्ट रजिस्टेंस मुझको रटे हैं, उसका बिहेवियर मुझको पता है। तो आप अपने जो भी स्टॉक्स हैं वो छांट लीजिए पहले ही, और मैक्सिमम 10 होने चाहिए। वैसे 5 हो तो बहुत अच्छा। जितने कम स्टॉक होंगे उतनी एक्यूरेसी आपकी हाई होती जाएगी। आपको रैंडमली किसी भी स्टॉक में ऐसे कूद के ट्रेड नहीं करना है। अभी तक आप वही करते रहे, लॉस होता रहा। अब आप मेरी मानिए, अपने स्टॉक को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको वॉच लिस्ट पे लगाइए। अपने सेटअप के अनुसार जब भी उसमें ट्रेड आए, आपको ट्रेड लेना है, छोड़ना नहीं है। तो अपने ट्रेड को प्लान करिए, ठीक है? करेंगे ना? अब इसी क्रम में 7वें नंबर पे आता है कि रिस्क ओनली यू कैन अफोर्ड, यानी कि आप उतना ही पैसा रिस्क पे लगाएं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। पहली बात, जैसे अगर आप दुकान खोलने जा रहे हैं तो दुकान खोलने के लिए 100-200 रुपये में नहीं खुलेगी, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगेंगे। और फिर उस दुकान में अगर आग लग जाए या वो दुकान ना चले, दंगा भड़क जाए, वो दुकान हमारी लुट जाए, तो उससे हमारे परिवार पे, हमारे सामाजिक जीवन पे, हमारी बच्चों की पढ़ाई पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार से शेयर बाज़ार के ट्रेडिंग अकाउंट में आपको उतना ही पैसा डालना है कि अगर वो 100% वाइप आउट हो जाए, पूरा चला जाए, फिर भी आपके मासिक खर्च प्रॉपर चलते रहने चाहिए, आपके बच्चे पढ़ते रहना चाहिए। इवन आपके चेहरे पर पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपको क्या हो गया, आपका कितना लॉस चला गया। तो आपको उतने ही पैसे उसमें डालने हैं। जब आप उतना पैसा डाल के ट्रेड करेंगे तो यकीन मानिए आप मेंटली इतना फ्री रहेंगे ना, हंसते हंसते आप अपना स्टॉप लॉस लेंगे और अपने टारगेट आने का वेट करेंगे। इससे क्या होगा, आप अपना प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करेंगे और ना ही स्टॉप लॉस लेट मिलेंगे। होगा ये कि आप स्टॉप लॉस हंसते हंसते लेंगे और जब तक टारगेट नहीं आएगा आप मस्त चुटकी बजा के गाना गाते गाते आप उसको बुक करेंगे, समझे? तो आपको उतना ही पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है जो 100% जीरो हो जाए, नो टेंशन। उतना पैसा आप डालेंगे, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। मानेंगे? पक्का मान। इसी क्रम में 8वें नंबर पे आता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आपने जो भी पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है उसकी रिस्क को कैसे मैनेज करना है, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है कि ये साला जीरो हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे भी उस 1% क्लब में जाना है, इन सारे नियमों को फॉलो करके जाना है, देखता हूँ मैं कैसे नहीं जाता हूँ। तो आपको क्या करना है, 2 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए। अब वो 2 लाख रुपए जो है उसका 1% कितना हुआ, 2000 रुपये। कितना हुआ, 2000 रुपये। अब वो 2000 रुपये का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर एक दिन में वो 2000 रुपये चले गए तो आपको अपना ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर देना है, किल स्विच मार देना है, उस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे। अब आपको एक दिन में ट्रेड लेने हैं 2 और लॉस लेना है 2000 का, तो एक ट्रेड पे कितना लॉस हुआ, 1000 का। अब आपके अगर 2 लाख रुपए कैपिटल है और आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो 1000 का लॉस लेंगे, दूसरा ट्रेड ले रहे हैं उस पर 1000 का लॉस लेंगे, पूरे दिन का लॉस आपका 2000 हो गया, जो कि आपकी पूरी कैपिटल का 1% होगा, जो कि आपकी पूरी कैपिटल का 1% होगा।
इस प्रकार से आप 100 ट्रेड करेंगे तब जाके आप वो 2 लाख रुपए अपना उड़ा पाएंगे। और यकीन मानिए दुनिया की सबसे घटिया स्ट्रेटजी भी अगर आपकी होगी तो आप 100 ट्रेड में आप अपना 2 लाख रुपए गंवा नहीं। चैलेंज करता हूं मैं आपको, आप अपने वो 2 लाख रुपए वाइप आउट करके दिखाइए। अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को मानेंगे, मेरे द्वारा बताए गए डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, तो चैलेंज करता हूं दुनिया का कोई भी ट्रेडर अपनी कैपिटल को शेयर बाजार में गंवा के दिखा दे। चैलेंज है, कभी भी आपकी कैपिटल वाइप आउट हो ही नहीं सकती। आप 100 ट्रेड मारिए तो सही पूरे डिसिप्लिन के साथ। दुनिया में कोई ऐसा बाजार बना ही नहीं है जो आपको बर्बाद कर दे। तो आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। आज से ये कसम खा लें, ये नियम अपनी ट्रेडिंग डेस्क पे प्रिंट करके मोटा मोटा चिपका लें कि आपको एक दिन में 1% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। अब उस 1% को आप जितने ट्रेड लें, मैं तो एडवाइस करता हूं कि सिर्फ आपको 2 ट्रेड लेने हैं। एक का स्टॉप लॉस हुआ, आपने दूसरा ट्रेड लिया, दूसरे का भी स्टॉप लॉस हुआ, किल स्विच बंद। आज का काम हो गया, हमारा दिन नहीं था, नहीं बना भैया पैसा। ठीक है, ऐसे ही आप करिए, डालिए 100 ट्रेड कि देखें आपकी कैसी घटिया से घटिया स्ट्रेटजी है कि 100 के 100 स्टॉप लॉस हिट होंगे। हो ही नहीं सकता है। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप ही अपने ट्रेडिंग कैपिटल के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जानबूझ के उसको वाइप आउट करते हैं। आप जुड़िए मेरे साथ, मैं सिखाता हूँ आपको ये डिसिप्लिन, और देखें दुनिया की कौन सी ताकत जो है आपको एक सफल ट्रेडर बनने से रोक सकती। इसी क्रम में 9वें नंबर पे आता है पोजीशन साइजिंग। तो जब आपको अपना रिस्क पता चल गया कि मुझे 1% रिस्क लेना है और दिन में 2 ही ट्रेड लेने हैं, यानी कि एक ट्रेड में अब हमें 0.5% रिस्क लेनी है। अब 2 लाख रुपए के हिसाब से एक ट्रेड में 1000 का रिस्क ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 1000 का बनेगा। तो यहीं से आपकी पोजीशन साइजिंग ऑटोमेटिक हो गई। मान लीजिए अब आप टीसीएस लेने वाले हैं। अब आपने देखा कि टीसीएस में बाई बन रहा है, और टीसीएस में बाई बन रहा है और स्टॉप लॉस 30 पॉइंट नीचे का बन रहा है। अब आप एक ट्रेड में अगर 1000 रुपये ही खोएंगे तो आप कितने शेयर खरीदेंगे? बताइए बताइए बताइए, कितने शेयर खरीदेंगे, कितना स्टॉप लॉस लेंगे? यानी कि आप उसके 30 ही शेयर लेंगे। अब 30 शेयर जब 30 रुपये नीचे चले जाएंगे तो आपको 900 रुपये का लॉस लग जाएगा। आपका वो क्राइटेरिया मीट हो गया। 1% एक दिन में 1000 रुपये एक ट्रेड पे ही खोना है, वो क्राइटेरिया मैच हो गया। तो आपकी पोजीशन कितनी, मतलब कितने शेयर आपको लेने हैं? 30 शेयर लेने हैं। क्लियर हो गया? तो आप जब भी प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, पोजीशन साइजिंग आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती जाएगी। अगर पोजीशन साइजिंग का अभी भी नहीं समझ में आया है तो भाई मेरे ऐसे समझ लीजिए कि आपने 100 रुपये पे, जिस शेयर का प्राइस 100 रुपये है, आप उसको बाई करने वाले हैं और आपको एक ट्रेड में 1000 का स्टॉप लॉस लेना है। तो आप उसके 100 शेयर खरीद सकते हो। जो 100 रुपये पे चल रहा है उसके 100 शेयर खरीद लिए और 90 पे आपका स्टॉप लॉस लग गया। 10 रुपये नीचे जाएगा, 1000 का लॉस हो जाएगा। तो आपकी क्वांटिटी कितनी आई? 100 आ गई। ऐसे ही अगर कोई शेयर 200 पे चल रहा है तो आपको कितने शेयर खरीदने हैं? 50 शेयर खरीदने हैं। आपकी पोजीशन साइजिंग ऑटोमेटिक होती जा रही है। बस आपको थोड़ा सा गणित आना चाहिए, उतना गणित आता ही है। जो बंदे शेयर बाजार में आते हैं, मैं तो देख रहा हूँ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये सब आके यहाँ पैसा लूज कर जाते हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा मैथमेटिक है, इतना सबको ही आता है। तो अगर आप अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो पोजीशन साइजिंग अपने आप हो जाएगी। ठीक है, आप क्लियर हो गया होगा ना? अब 10वें नंबर पे लास्ट जो आता है वो आता है कि व्हेन टू स्टॉप। 10वां नियम ये है, आप लिख लो, व्हेन टू स्टॉप। यानी कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमें कब रुक जाना है। अब ये कैसे हम जानेंगे हमें कब रुक जाना है? हमने पहले ही जान लिया कि हम 1% का रिस्क लेंगे तो 100 ट्रेड पूरे पूरे डालेंगे। लेकिन ये 100 ट्रेड भी हम लगातार नहीं डालेंगे। मान लीजिए मैंने मंडे को ट्रेड लिया, मेरे दोनों स्टॉप लॉस हिट हो गए, 2000 चले गए। मैंने ट्यूसडे को फिर लिया, मेरे दोनों स्टॉप लॉस लगे, चले गए। मैंने वेडनेसडे को फिर लिया, मेरे दोनों स्टॉप लॉस लग गए, पैसे चले गए। मैं थर्सडे को फिर ले रहा हूँ, मेरे दोनों स्टॉप लॉस लग गए, चले गए। अब कंटिन्यूस 4 दिन हो गए ना। 4 दिन में मेरे 2-2 हज़ार के 4 स्टॉप लॉस लग गए, मेरा 8000 रुपये चला गया ना। और 4 दिन जब चले गए हैं तो हमारे अंदर एक कीड़ा जो है ना वो दौड़ेगा, वो रिवेंज ट्रेडिंग का कीड़ा दौड़ने लगेगा। और आप हमारे बताए गए पूरे नियम की धज्जियाँ उड़ा देंगे, आप तोड़ देंगे मेरे नियम।
इसलिए अगर आपको कंटिन्यूसली 4 डेज आपके लगातार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो आप फिर अगले हफ्ते तक ट्रेड नहीं करेंगे, आप रुक जाएंगे। यानी कि फ्राइडे को आप ट्रेड नहीं करेंगे, सैटरडे तो वैसे भी ऑफ है, संडे तो वैसे भी ऑफ है, मंडे को भी आपको ट्रेड नहीं करना है। अब ट्यूसडे को आप ट्रेड डाल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे 4 दिन स्टॉप लॉस लगातार कंजिक्यूटिव हिट होते जा रहे हैं तो हमें रुक जाना है। कहीं ना कुछ लोचा चल रहा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, या हम अपने नियम को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, या मान लीजिए बाजार ही इस टाइम ऐसा चल रहा है जो ब्रेकआउट देता है फिर फेल हो जाता है, आपकी जो भी स्ट्रेटजी हो उस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा बाजार में होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी स्ट्रेटजी लगातार चल रही है, अचानक से चलना बंद कर देती है, वो फिर चलने लगती, तो उस समय आपको रुकना है। ये 10 नियम आप दोबारा से वीडियो देखिए और मेरे द्वारा बताए गए सारे नियम लिखते जाइए, 10 के 10 नियम। ये 10 नियम आपको अपनी ट्रेडिंग डेस्क पे लिख लेने हैं, अपने माइंड में इनको डाल लेना है, मेमोराइज कर लेना है, जीवन में उतार लेना है। फिर देखता हूँ ऐसा कौन सा माई का लाल है जो आपको सफल ट्रेडर बनने से रोकता है। आपको सफल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, बस आप ये 10 नियम फॉलो करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपका कुछ भी भला हुआ हो, तो जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।